अनिल और कुसुम की शादी को 3 साल हो चुके थे और अब वो दोनों अपनी खुद की एक छोटी सी फैमिली बनाने की तैयारी में लगे थे। अनिल, अब हमें भी अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चे को भी इस दुनिया में लाएं और माँ जी को उनकी गोद में उनकी पोता पोती दे दे। वैसे भी अब तो सब मुझे पूछते रहते हैं। अरे मैं काम मना कर रहा हूँ। वैसे भी अब मैं बाप बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुसुम की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उसकी सास नीता को पता चलता है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। अब क्या था, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर नीता फूली नहीं समाती। ये खुशखबरी वो सभी को सुनाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तो तूने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी, जिसका इंतजार मैं पिछले 3 साल से कर रही थी। बहुत जल्द हमारे घर भी नन्हा मेहमान आएगा। आप सही कह रही हो माँ जी, इसलिए अब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी पोता पोती आपको परेशान करने वाले हैं। बहू, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस दुनिया में मेरे पोता पोती आए और मुझे बहुत परेशान करे। सच कहूँ तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। भगवान, जल्दी से वो दिन आए जब मेरी गोद में मेरे पोता पोती हो। इस तरह से नीता कुसुम का बहुत ख्याल रखती है और देखते ही देखते नीता को 8वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक रात अनिल ऑफिस से थका हारा घर आता है और तभी कुसुम को एहसास होता है जैसे उसके पेट में बच्चा हलचल कर रहा है। अनिल जी, जल्दी आइए, देखिए तो हमारा बच्चा लात मार रहा है। अनिल जी, ये जिस तरह से लात मार रहा है ना, मुझे लग रहा है कि हमें लड़का ही होगा। नहीं कुसुम, देख लेना, हमें पहली लड़की ही होगी। मुझे तो मेरे घर के लिए लक्ष्मी ही चाहिए। अनिल जी, मैं कह रही हूँ ना, लड़का होगा। इस तरह से अनिल और कुसुम के बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है और अनिल की सारी थकान खत्म हो जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द डिलीवरी का समय आ जाता है। अनिल जी, मुझे लग रहा है बच्चे का आने का समय हो गया है। पर देखिए तो आज मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मैंने मेकअप भी नहीं किया। ऐसे में मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाऊंगी? कुसुम, तुम इस समय सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखो। बच्चा जब इस दुनिया में आ जाएगा तब तुम मेकअप कर लेना बस। अब अनिल अपनी माँ के साथ कुसुम को हॉस्पिटल ले जाता है और अपने बच्चे के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर 2 बच्चों के साथ बाहर आते हैं और अनिल को बधाई देते हुए कहते हैं, मुबारक हो अनिल जी, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? मेरे बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं? हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर, मेरी बहू ठीक है ना? मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जहाँ नीता जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर खुश थी, वहीं जब अनिल को पता चलता है कि उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुसुम अपने दोनों बच्चों के साथ घर आती है। जुड़वा बच्चे होने की वजह से खर्च भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे अनिल अफोर्ड नहीं कर पाता और यही वजह होती है कि अक्सर कुसुम और अनिल के बीच में छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, अनिल, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चों के डायपर और मिल्क पाउडर खत्म हो चुका है। कुसुम, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो हर तीसरे चौथे दिन तुम्हें बच्चों के लिए डायपर और दूध का डब्बा चाहिए होता है? अरे तुम बच्चों को अपना दूध भी तो पिला सकती हो ना। आखिर मैं अकेले 2 बच्चों का, तुम्हारा, माँ का और इस घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अनिल जी भूलिए मत, हमारे जुड़वा बच्चे हैं और आप जो सामान लाते हैं वो एक बच्चे के लिए लाते हैं। मुझे उन्हीं में से दोनों बच्चों का पूरा करना होता है। और रही मेरे दूध की बात, तो आप जानते हैं कि मुझे इतना दूध नहीं हो रहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को पिला सकूं। तो फिर कुसुम, थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख लो। घर में जो दूध आता है बच्चों को वही दूध पिला दो। आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा अनिल जी, पर मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए अब मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद करूंगा। इस तरह से एक बार फिर खर्चों को लेकर अनिल और कुसुम के बीच में लड़ाई होने लगती है। अपने बहू बेटे के बीच की लड़ाई देखकर नीता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अनिल जी, यहाँ बच्चे रो रहे हैं और आप आराम से लैपटॉप चला रहे हैं। कुसुम,
मेरे पास तुम्हारी तरह सिर्फ बच्चों को गोद में लेकर घूमने का काम नहीं होता, और भी बहुत काम होते हैं मेरे पास। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना काम करते हो। अरे क्या फायदा इतना काम करने का जब आप अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा सकते। तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए सही से खर्चा नहीं दे रहा? कुसुम, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं एक साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं हुआ हूं। मुझे एक बच्चा चाहिए था, ना कि 2। अनिल जी, जैसे आप एक बच्चा चाहते थे वैसे मैं भी तो एक ही बच्चा चाहती थी ना। एक बार फिर अनिल और कुसुम के बीच में अपने जुड़वा बच्चे और उनकी खर्ची को लेकर लड़ाई हो जाती है। अनिल जी, आप हर समय मुझसे बच्चों के लिए और खर्चों के लिए इस तरह से लड़ते हो जैसे कि सारी गलती मेरी ही है। जिस तरह से आप नहीं चाहते थे कि हमारे जुड़वा बच्चे हो, उसी तरह से मैं भी नहीं चाहती थी। कुसुम, तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान है, पर मेरे लिए वही चीज करना बहुत मुश्किल। जब तुम घर, बच्चे और ऑफिस की जिम्मेदारियां एक साथ संभालती ना, तब तुम्हें एहसास होता। अगर तुमसे हमारे बच्चों की परवरिश नहीं हो रही ना, तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस तरह से कुसुम अपना सामान पैक कर लेती है और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहू को मायके जाता देख नीता अपने बेटे बहू से कहती है, बच्चों के आने के बाद पति पत्नी के बीच की दूरियां खत्म होती है, पर तुम दोनों की तो बढ़ती ही जा रही है। बेटा, बच्चे भगवान का आशीर्वाद होता है। तुम्हारी हालत अब भी बहुत अच्छी है। अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक बार उन लोगों को देखो जिनकी औलाद नहीं है, एक बार उनको देखो जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पर फिर भी अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तुम दोनों थोड़ा एडजस्ट करो और खुद को मौका दो। देखो, सब ठीक हो जाएगा। अब शायद ठीक कह रही हैं माँ जी, पर मैं अकेले 2 बच्चों को और घर की सारी जिम्मेदारियों को कैसे संभालूं? मुझे माफ करना कुसुम, मैंने हमेशा अपनी परेशानी देखी, बिना तुम्हारी परेशानी को देखे कि तुम एक साथ 2 बच्चों को और घर को कैसे संभाल रही हो। ऐसे में मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था और मैं तुमसे ही लड़ता रहा, पर मैं अब अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां उठाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीता के काफी समझाने पर कुसुम और अनिल को अपनी गलती और जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों अपने आप को एक और मौका देते हैं और अनिल दुगनी मेहनत करता है, तो वहीं कुसुम भी अपने दोनों बच्चों की देखभाल काफी अच्छे से करती है और कुछ ही समय में दोनों एक जिम्मेदार माँ बाप बन जाते हैं।